हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। पिछले दिनों में अभी रिसेंटली कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि इसके अंदर जो है अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हुई थी, यहाँ पर बाइंग हुई थी, ये किसने खरीदे होंगे। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देखी। एफआईआईस की अगर बात करें, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा खरीदा, लेकिन उसकी होल्डिंग एक्चुअली बढ़ी। और रिटेलर्स की होल्डिंग क्या हुई, घटी। तो ये जानने की कोशिश कर गए, लेकिन एफआई की होल्डिंग जो है थोड़ी सी बढ़ी। तो किसने खरीदा किसने बेचा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो है यहाँ पर देखिए आज के कारोबार की बात, तो यहाँ पर वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी कम, 1 लाख के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठती हुई दिख रही है। 3 बजे के आसपास का ये अपडेट है, अभी पूरे दिन का नहीं। अब ज़रा यहाँ पर देख देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये तारीख है आखिरी रो में, और ये जो आखिरी रो है यहाँ पर इस तरीके ये जो है लास्ट रो डिलीवरी क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कितनी डिलीवरी पिछले दिनों में उठी थी, अगस्त महीने में खास करके। और ये प्राइस भी इसको आप देख सकते हैं 800 से 900 के बीच। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ से शुरुआत करेंगे या फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक एक दिन के अंदर ये 27 लाख, 18 लाख, 12 लाख और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर 32 लाख, 31 लाख, 31 लाख, एक एक दिन में इतनी डिलीवरी उठ रही थी। इसका आप खुद इसका जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पिछले दिनों में हमने बात भी की थी, तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी थी। अब सवाल यह है कि किसने जो है ये बाय किया होगा, किसने सेल किया होगा। तो यहाँ पर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस की बात करें तो ये चीज़ जो है सीखने लायक है कि एफआईआईस जो है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही एफआईआईस है। एफआईआईस जो है एक ही नहीं हो सकते, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जो है मतलब कि हुई होगी कि एक एफआईआईएस ने जो है ख़रीदा और एक ने जो है बेचा होगा। मतलब कि एक से ज़्यादा की अगर बात करें 5, 10, 15, 20, क्योंकि कई ज़्यादा कुछ म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो भी हो सकते हैं। एफआईआईएस की बात करें फॉरेन के, तो कुछ एक आध स्कीम ने जो है बेचा होगा, एक आध ने ख़रीदा होगा। तो ये चीज़ इसी वजह से जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग की यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर क्योंकि एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी को हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत हो, तो उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। हो सकता है कि वो प्रॉफिट में हो, क्योंकि नीचे में जो है ये 550 या 530 रुपये के आसपास गया था पिछले साल। उससे भी पहले की अगर बात करें तो ये और भी नीचे शायद था। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, हो सकता है कि पार्सल प्रॉफिट बुकिंग की हो उसने, और भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो उन्होंने हो सकता है कि ख़रीदारी की हो। सवाल यहाँ पर यह है कि एफआईआईएस की ओवरऑल अगर होल्डिंग देखें तो वो क्या है, इंक्रीज़ हुई थोड़ी बहुत ही सही। उसके ऊपर भी हमने जो है डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर यह है कि एफआईआईएस का अभी भी इसके ऊपर भरोसा है। और रिटेलर्स ने क्या किया, थोड़ा सा शेयर किया है, बेचे, उसकी होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। एफआईआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बड़ी है। तो आई थिंक आपके सवाल के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे कि एक एफआईआईएस ने जो है सेल किया होगा, दूसरे ने बाय किया होगा, क्योंकि एफआईआईएस जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई एफआईआईएस ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ होगा। और ये भी ज़रा देखें कि ये जो इसकी क्लोजिंग प्राइस और ये मतलब कि इसको अब देख से तो ऊपर के प्राइस था तब, अब प्राइस नीचे आ गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिटेलर्स जो होते हैं वो ही खरीदते हैं उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है। बड़े निवेशक जो होते हैं, ये शेयर मार्केट के अंदर चलता रहता है। बड़े निवेशक भी इसके अंदर इतनी हैवी बाइंग की, फिर भी प्राइस नीचे आया, तो ये होता रहता है। आगे चलकर प्राइस वापस से बढ़ भी सकता है, वक्त लग सकता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ जो है एक समझने लायक है। चलिए अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने देखा डिलीवरी क्वांटिटी और सब कुछ अगस्त महीने की, और एफआईआईएस जैसे कि हमने बात करी, अभी भी वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ ऐसा पता हो जो हमको पता ना हो। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अगर एफडी से ज़्यादा रिटर्न अगर मिल जाते हैं तो भी जो है बढ़िया रह सकता है। एफडी की अगर बात करें तो लगभग 10 साल में जो है पैसे डबल होते हैं। और इसके अंदर भी अगर देखें तो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में डबल से भी ज़्यादा पैसे अगर हो जाते हैं तो वो अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मतलब कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा 530 के आसपास शेयर आया था, तब भी मैंने कहा था कि ये 500 से नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। वैसे स्टॉक मार्केट है यहाँ पर, तो ऊपर नीचे लगा रहता है शेयर। तो यहाँ से भागा सीधा 1250 तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा अभी ये क्या चल रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड इसके अंदर हो रहा है, ऊपर नीचे। लेकिन इसके अंदर भी मैंने कई बार कहा है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है।
बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। ट्रेडर्स जो है वो नीचे में ख़रीदने की, ऊपर में बेचने की भी कोशिश कर सकते हैं अगर करनी है तो। यहाँ पर अगर आप देखें पहले, और वो भी जो है छोटी क्वांटिटी में जो शेयर लेते हैं तो एक मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, अभी ऐसा लग रहा है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट, आज के दिन क्या हुआ, शुक्रवार को जो है ऊपर गया था, फिर नीचे आया, यहाँ तक गया था लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। बस इस हाई को अगर ब्रेक कर दे तो अच्छा रह सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम वीकली चार्ट को देखेंगे तब यहाँ पर पता चलेगा। वीकली चार्ट के ऊपर जब देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी कैंडल यहाँ पर जो है बनी है, ये गिरावट के अंदर, ये जो पिछले सप्ताह की थी। तो इसका हाई अगर क्रॉस करे, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे इस फ्राइडे तक आते आते, तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। फिर एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो गिरावट आई है। और ये वीकली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसके ऊपर पिछले सप्ताह के हाई यानी कि तकरीबन 773 रुपये के आसपास का वो जोन था। ये लेवल अभी ज़्यादा दूर है भी नहीं, बस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे फ्राइडे तक आते आते, इस हफ्ते पूरा होते होते, तो वो रिवर्सल का संकेत जो है हो सकते हैं। फिर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, फिर से ये 850, 900, 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखते हैं बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि ये जो निचली लाइन है ये नीचे जा रही थी धीरे धीरे, अब वो थोड़ी सी सपाट हो चुकी है, कर्व ले लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। सपोर्ट एरिया जो है वो इसका अभी यहाँ पर दिख रहा है 725, 700 के आसपास। और जो ऊपरी मिडिल लाइन है वो थोड़ी सी नीचे आई है, ऊपरी लाइन जो है वो थोड़ी सी नीचे आई है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अभी भी निचली लाइन है वो थोड़ी सी और नीचे गई है, 735 के आसपास आ चुकी है, और ये अभी भी तीनों ही नीचे आ रही है। तीनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। और यहाँ पर अगर देखें MACD को, तो एक हल्की सी आज भी स्ट्रेंथ जो है बड़ी है। अगर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। वहीं यहाँ पर भी दे रहा है कि 773 रुपये को अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर भी MACD का ब्रेक, एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, फिर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। बस फ्राइडे तक आते आते वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है हफ्ता, क्योंकि पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है। RSI की बात करें तो 35 के आसपास है, सपोर्ट एरिया अभी भी करीब दिख रहा है। इस बार अगर 700 के आसपास भी अगर आता है किसी भी गिरावट में, तो वहाँ पर चाहे तो आप नज़र बना के रख सकते हैं। अभी की अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, क्योंकि RSI इसका 35 के आसपास है, 30 या उसके नीचे जाता है तो एक बाउंस बैक की संभावना वापस से रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। 750 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 735, उसके बाद जो है 720 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 710 से लेकर 700 का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 775 से 780 का जोन, यहाँ पर हमने देखा पिछले सप्ताह का हाई है। उसके ऊपर जो है 800 से लेकर 820 का जोन, और उसके ऊपर जो है अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 850 का जोन। बस ये 850 को क्रॉस कर दे उसके बाद एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और आपके अगर कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर सवालों का जवाब हम वीडियोज़ के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।